नारे देव जी करो, योग मुद्रासन आनंद देव जी आप करो, और गोमुखासन में कर रहा हूं। तो हम आपको मैं ऐसे 20-25 बीमारियों के बारे में बताता हूं। अब ये क्या करते हैं, शुगर बढ़ गया तो दुनिया बावड़ी हो रखी, शुगर के लिए दवा खा रही है, मेटफॉर्मिन खा लो, इंसुलिन लगा। शुगर बढ़ना दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज इन योर पेनक्रियास। शुगर बढ़ना एक इंडिकेशन है, आपका पेनक्रियास ठीक से काम कर नहीं कर रहा, अपने पेनक्रियास के बीटा सेल्स को ठीक कर लो। आप शुगर को कंट्रोल करने में लगे, हम पेनक्रियास को ठीक करते हैं किससे? इम्यूनोग्रिड से, पेंकोग्रिड से, मधुनाशिनी मधुग्रिड से, खीरा करेला टमाटर के जूस से। हम कपालभाति मंडूकासन करके पेनक्रियास को ठीक कर रहे हैं। विदाउट एनी मेडिकेशन you can rejuvenate your pancreatic cells through Mandukasana and Kapalbhati. Only two things, only two postures. One is Mandukasana and second Pavan Muktasana. Everybody can do these two postures. And Kapalbhati and Anulom Vilom. लो, सारी दुनिया बावड़ी हो रखी है, एक तरफ पूरा मेडिकल सिस्टम, सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, हजारों लाखों करोड़ का कारोबार, करीब 200 लाख करोड़ रुपए का। कितना? 200 लाख करोड़। और एक सन्यासी 2 कपड़े में, और वो भी 2 कपड़े तो लोक लज्जा के लिए पहन रखे, हम तो लंगोटी वाले हैं, और हकीकत तो यह है हम तो दिगंबर ही हैं। ये तो दुनिया की लोक लज्जा के लिए 2 कपड़े पहन के रखते हैं। एक नंग धड़न बाबा ने सबको नंगा कर दिया इनको। अब फिर कहते हैं बाबा झूठ बोलता रहे, महा झूठो। डायबिटीज इज नॉट प्रॉब्लम, शुगर बढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा पेनक्रियास में प्रॉब्लम है। मैंने एलोपैथी को कुत्ता पैथी एक बार कह दिया। कैसे? किसी के घर में कुत्ता घुसा, चोर घुसा, उसके घर में एक पालतू कुत्ता था, तो कुत्ता भौंका, मालिक जगा, वो जो चोर आया था दुबक गया, फिर सो गया। 3 बार कुत्ता भौंका, जैसे ही चोर हलचल करे, घर में से सामान उठाए, चोरी करे, कुत्ता भौंके। जब 4थी बार कुत्ता भौंका तो मालिक को इतना गुस्सा है, मेरी नींद खराब करे, बोले कुत्ते ने तो चोर का इंडिकेशन दिया था, मैंने कुत्ता ही मार दिया। तो ये एलोपैथी कुत्ता मार पैथी है, जो संकेत देते हैं कि बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, थायराइड बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, ये कैंसर बढ़ रहा है, इसको ठीक कर लो, मार्कर्स को ठीक कर लो। वो जो बढ़ रहा है उसी के पीछे पड़ जाते हैं, उसी को मार देते हैं। तो ये कुत्ता मार पैथी है, कुत्ता पैथी। क्या करें? अब बढ़ा बीपी, अब बीपी बढ़ रहा है स्ट्रेस से, बीपी बढ़ रहा है नींद नहीं आ रही पूरी, बीपी बढ़ रहा है किडनी का फंक्शन ठीक नहीं है, बीपी बढ़ रहा है हार्ट फंक्शन ठीक नहीं है, बीपी बढ़ रहा है तुम्हारा रेस्पिरेटरी ट्रैक और तुम्हारा सर्कुलेटरी ट्रैक ठीक नहीं है, उसकी नस नाड़ियों में उसकी जो अंदर की थिकनेस है वो मोटी पतली, उसमें गड़बड़ हो गई। बीपी बढ़ता है पित्त बढ़ने से, बीपी बढ़ता है गुस्सा करने से। जो एक दूसरे को घुर्राते हैं ना, तुझे देख लूंगा, ऐसा बोलने से बीपी बढ़ता है, मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। ये जो ऐसी तैसी करने में लगे रहते हैं ना, उससे बीपी बढ़ता है। बीपी बढ़ता है ज्यादा कर्ज लेने से, बीपी बढ़ता है संबंधों का ठीक से निर्वहन न करने से। शादी हो गई और दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरी के बारे में सोचते हैं, विवाहेतर संबंधों के बारे में सोचते हैं। संबंधों को ठीक से न निभाने से बीपी बढ़ता है। बीपी बढ़ता है डर से, डरे हुए हैं। कई तरह के डर हैं, वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में कई प्रकार के डर होते हैं। हारने का डर, ठीक से परफॉर्म न कर पाने का डर, बीपी ऐसे बढ़ता है।
और ये बीपी को ठीक करने में लग जाते हैं। अरे बीपी जिस कारण से बढ़ रहा है उसको ठीक कर, इसका मतलब क्या? अपने शरीर को ठीक कर, अपने मन को ठीक कर। हम बीपी को ठीक करने के लिए जो दवाइयां ले रहे हैं, एक भी बीपी की दवा नहीं। जो शुगर के लिए दवाएं ले रहे हैं, एक भी शुगर की दवाई नहीं एलोपैथी में। चलो बटरफ्लाई करो। अब बता, तो हमने दिया, करना तो तुम्हें ही है। अब टेम्परेरी रिलीफ के चक्कर में एक गोली खा लूंगा, बीपी ठीक हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाएगा। थायराइड, अरे T3 T4 TSH इसलिए बढ़ रहे थे, थायराइड पर है, थायराइड पीछे ग्लैंड ठीक नहीं है, उसको ठीक कर ले, थायराइड ठीक हो जाएगा। हम 1-2 सप्ताह में ठीक कर देते हैं। कपालभाति उज्जाई करा करके बिना मेडिकेशन के। और मेडिकेशन भी जो देते हैं ना, मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, बीपी ग्लेड, थायरोग्रिट और धनिया का पानी थायराइड के लिए, ये थायराइड पैराथायराइड के और पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को अच्छा करने के लिए। लो अब देखो, व्हाट इज द कैंसर। अब मैं कैंसर जो सबसे बड़ी बीमारी, फिर बाद में और बताऊंगा, ये वात पित्त कफ दोष बढ़ रहे, मोटापा बढ़ रहे, तो कोई बीमारी नहीं, स्किन डिजीज बढ़ रही है। स्किन डिजीज तो अंदर का पित्त वृद्धि और कुछ नहीं है। देखो सबसे बड़ी बीमारी व्हाट इज द कैंसर, बॉडी का एपोप्टोसिस। एक सेल 24 घंटे से लेकर के 3 महीने का एवरेज साइकिल है एक सेल का, बनने का, उसका काम करने का और उसका फिर खत्म हो जाने का। दिस इज द साइकिल इनसाइड, इसको कहते हैं एपोप्टोसिस। उसके एक एक सेल के अंदर फिर चलता है उसके अंदर की प्रक्रिया, उसको कहते हैं ऑटोफेजी, माइटोफेजी। माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोफेजी, ऑटोफेजी उस शरीर के सेल के अंदर जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया चलती है, अपने आप को सेल्फ हाइजीन, उसको कहते हैं ऑटोफेजी, माइटोफेजी। इसी को थोड़ा मोटी शब्दों में बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म पूरे बॉडी के लेवल पर बोल देते हैं। एक सेल के लेवल पर भी होता है वो, उसी को ऑटोफेजी, माइटोफेजी। एक एक सेल में एक एक सेल का मेटाबॉलिज्म। फिर उससे क्या होता है, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स एंड इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स। ओनली दिस इज कैंसर। बस इतना ही कैंसर है। अब इससे सारी दुनिया को डरा रखा, कोई काट रहे हैं, कोई जला रहे हैं, रेडिएशन, कीमो, ऑपरेशन। और वो जो जिस कारण से अनवांटेड ग्रोथ हो रही है या अनवांटेड ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, उस कारण को तो ठीक कर नहीं रहे, तो शरीर में गांठ बनने की टेंडेंसी हो गई। तो तुमने एक गांठ निकाली दूसरी हो जाएगी, एक ब्रेस्ट निकाली दूसरी निकाली, दूसरी निकालोगे यूट्रस में, यूट्रस निकालोगे ओवरी में, ओवरी निकालोगे तो लिवर में, लिवर को काटोगे तो किडनी में, किडनी को काटोगे तो फिर पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज को काटोगे तो पूरी बॉडी में। ले ले मजे। क्या बोला, मल्टीपल माइलोमा हो गया। क्या हो गया, चलो कंधे घुमाओ। अभी क्या बताया मैंने, व्हाट इज द कैंसर, दिस इज कैंसर एंड देयर इज नो मेडिकेशन इन मॉडर्न मेडिकल साइंस फॉर कैंसर। You cannot control your apoptosis through synthetic medications. What we are providing? We are providing Cystogrid Diamond, Orogrid, anti-cancerous juice, natural diet. हम बंद कर देते हैं सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, नमक, मीठा, घी, तेल, और पूरा नेचर पर ले आते हैं। उसका एपोप्टोसिस, उसका ऑटोफेजी, माइटोफेजी, उपवास कराते हैं। 7 दिन से लेके 21 दिन का उपवास करा करके मैंने 7 दिन से लेकर के 2 महीने में, 7 दिन से लेकर के 2 महीने में सभी प्रकार के कैंसर को क्योर किया है। आई हैव एविडेंसेस। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, ब्रेन कैंसर, एवरी टाइप ऑफ कैंसर आई हैव क्योर्ड। मल्टीपल माइलोमा आई हैव क्योर्ड विद इन 14 days. गायत्री इज अ लाइव एग्जांपल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। उसका विद्युत, उसका पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर, खुद भी बहुत पढ़ी लिखी बेटी है। जाकर के पेट स्कैन कराया, डॉक्टर बोला यू आर द रियल गायत्री। बोले ये तो वो पेशेंट है ही नहीं। विद इन 14 days वो आने से पहले रिपोर्ट करा करके आई थी। वापस जाकर के उसने तुरंत रिपोर्ट कराया, तो उसके अंदर उत्सुकता थी कि मैं देखूं तो सही, मैं हरिद्वार जाकर के आई हूं, कुछ हुआ है क्या। आफ्टर 14 days
15वें दिन उसने 2 सप्ताह यहां रही, जाते ही ऑस्ट्रेलिया में उसने पेट स्कैन कराया, पूरा मल्टीपल माइलोमा बोन्स में, लीवर में, यूट्रस में, ब्रेस्ट में, पता नहीं कहां कहां चारों तरफ फैला पड़ा था। सारी रिपोर्ट नॉर्मल, एक बार नहीं अभी 5 बार रिपोर्ट करा चुकी है 2 साल के अंदर। ये 2 साल पहले की घटना सुना रहा हूं। कितने मेरे पास तो ऐसे, नेहा एक बेटी है वाराणसी की, नेहा 21 दिन उपवास किया, प्राणायाम किया, कैंसर पूरा ठीक। बोले बाबूजी मैंने तो घर पे ठीक कर लिया, आपने जो बताया मैंने पूरा रिलीजियसली फॉलो किया। मुझे इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए और गालियां मिलती है सुबह से शाम तक। बाबा रामदेव झूठा है, ठग है, बदमाश है, बेईमान है, अरे लफंगा है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं मेरे। चलो बोल लेने दो, हमारा काम है भला करते जाना, लोगों का काम है गालियां देना। तो हमने अपने आप को गाली प्रूफ बना लिया। गाली क्या फर्क पड़ता है। अब सुनो, अब देखो एक नया उपाय, मंडूकासन नहीं होता ना, पवन मुक्तासन। बैठो महात्माओं, भस्त्रिका करो। थ्रू भस्त्रिका व्हाट यू कैन डू। देखो अब मैं आपको एक एक बीमारी के बारे में तो और बताऊंगा। भस्त्रिका से वेट कम कर सकते हो, भस्त्रिका से कैंसर ठीक कर सकते हो। आई हैव एविडेंसेस। Cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. Law. Less oxygen supply is the main cause of all diseases. This is not my principle. This is the principle of modern medical science. Less oxygen supply is the main cause of all diseases. Law. जब तक तुम्हारी सारी बीमारी नहीं मिट जाएंगी, फूक ही मरवाऊंगा तुमसे। मारो फूक, फूको बीमारियों को, फूको अपने फैट को। मैंने देखो मेरी फूक थोड़ी मजबूत वाली है, इसीलिए तो डरते हैं। मेरी फूंकार से ना ऐसे भूकंप सा आ जाता है पूरे मेडिकल साइंस में। ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, पॉलिटिकल माफिया, रिलीजियस माफिया, फिर ये सारे भारत विरोधी सारे माफिया, गैंग, असुर दल, राक्षसों में भूकंप सा आ जाता है ऐसे। फूक भी मेरी जोरदार है, और थोड़ा जोर से मारता हूं ऐसे। देखो मैंने ऐसे लगातार 1 मिनट फूक मारी और उसका रियल टाइम इवेल्युएशन किया। विद इन मिनट आई हैव एविडेंस, यू कैन डू दिस। आप भी देख सकते हो, ये कोई ऐसी चीज नहीं। देखो कुछ बड़ी चीजें हैं योग की, अतीन्द्रिय सत्य हैं जो उसको सब अनुभव नहीं कर सकते। ये तो ऑल सीकर्स